अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज नंबर 18 ए का क्वेश्चन नंबर 4 और 7 किया था। आज हम एक्सरसाइज नंबर 18 का क्वेश्चन नंबर 8 और 9 जो है वो सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसकी स्टेटमेंट क्या है? द लेंथ्स आर इन द रेशो 1:2, breadths in the ratio 3:5 and heights in the ratio 4:5. Find the ratio of their volumes. क्या करनी है? क्या बताई है? जो लेंथ जो है वो गिवन है, किसमें उसकी रेशो क्या है? 1:2। ब्रेड्थ्स लेंथ्स है और ब्रेड्थ्स है 3:5 एंड हाइट्स इन द रेशो 4:5। लेंथ, ब्रेड्थ्स और हाइट्स। इट्स मीन यहाँ पर उन्होंने क्या कहा है कि जो लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट आ रही है, इट्स मीन यहाँ पर क्या है? क्यूबाइड्स है। अब क्यूबाइड्स कितने हैं? 2 क्यूबाइड्स हैं। जब इनकी रेशो से ही पता चल रहा है कि हमारे पास कितने क्यूबाइड्स हैं? 2 क्यूबाइड्स है। उसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट जो है वो क्या है? गिवन है। अब जो 2 क्यूबाइड्स है उनकी क्या करना है? फाइंड द रेशो ऑफ देयर वॉल्यूम्स। उनके जो वॉल्यूम्स है उनकी रेशो जो है वो फाइंड करनी है। मैंने क्या बताया था? अगर डायमेंशंस जो है वो डिफरेंट है, डायमेंशंस लेंथ, ब्रेथ, हाइट जो है वो डिफरेंट है, तो वो क्या होता है? क्यूबाइड होता है। यहाँ पर लेंथ, ब्रेथ और हाइट जो है वो क्या है? रेशोस में गिवन है। तो हम क्या करते हैं इस क्वेश्चन में? हम क्या करेंगे? हमने क्या करनी है? इनके वॉल्यूम की क्या है? रेशो जो है वो फाइंड करनी है। यहाँ पर क्या है? सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे? जो वेरिएबल होगा उसके साथ हम उसे क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। उसके साथ मल्टीप्लाई क्यों करेंगे? क्योंकि ये रेशो होगी। रेशो जो होती है ना वो आसानी से जो है वो सोल्व नहीं होती। रेशो क्यों क्या है? सिंपलेस्ट फॉर्म में होती है, तो इसके साथ कोई भी यूनिट नहीं होता। ना तो सेंटीमीटर होता है और ना ही क्या होता है? मीटर होता है। इसे हम क्या करते हैं? सपोज करते हैं, इसलिए इसे हम मजीद सोल्व नहीं कर सकते। क्या है रेशो? रेशो बिटवीन लेंथ इज इक्वल टू 1:2, रेशो बिटवीन ब्रेथ इज इक्वल टू 3:5, रेशो बिटवीन हाइट्स इज इक्वल टू 4:5। लेंथ, ब्रेथ और हाइट्स इनकी रेशोस जो है वो गिवन है, रेशोस गिवन है। हम क्या करेंगे? मैंने अभी आपको बताया है लेंथ ऑफ फर्स्ट क्यूबाइड। इन रेशो से ही लेंथ, ब्रेथ और हाइट्स यहाँ से ही पता चल रहा है। यहाँ पे और यहाँ पे इस तरह से आ रही है ना, ये रेशोस आ रही हैं। इसका मतलब है हमारे पास कितने क्यूबाइड्स हैं? 2 क्यूबाइड्स हैं। एक जो फर्स्ट क्यूबाइड है उसकी रेशोस है, सेकंड क्यूबाइड है उसकी रेशोस है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? जो फर्स्ट क्यूबाइड है उसके जो है वो हम वॉल्यूम फाइंड करेंगे। बेसिकली हमने फाइंड क्या करना है? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ देयर फाइंड द रेशो ऑफ देयर वॉल्यूम्स। उनके वॉल्यूम की जो है वो रेशो जो है वो हमने फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे? लेंथ ऑफ फर्स्ट क्यूबाइड इज इक्वल टू 1x। ये फर्स्ट क्यूबाइड की किसके इक्वल ले लिया हमने? 1x। उसके बाद ब्रेथ ऑफ फर्स्ट क्यूबाइड इज इक्वल टू 3x, हाइट ऑफ फर्स्ट क्यूबाइड इज इक्वल टू 4x। यहाँ पर हमने इसे मल्टीप्लाई वेरिएबल के साथ क्यों किया है? दोबारा से बता रही हूँ। ये यहाँ पर हम क्या करते हैं? ये जो है रेशो जो होती है, ठीक है, इसे हम वेरिएबल के साथ क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। 134 हमने लिख लिया। इसे हमने क्या करना है? वेरिएबल के साथ क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पर जो x होता है, ये जो x मैंने लिखा हुआ है, ये क्या होता है? x जो है इसके साथ हम मल्टीप्लाई इस वजह से करेंगे, इसलिए करते हैं क्योंकि ये रेशो होती है। क्या होती है? ये रेशो होती है। इसे हम आसानी से सोल्व नहीं कर सकते, ये इजीली सोल्व नहीं होती। तो हम रेशो जो है वो क्या है? सिंपलेस्ट फॉर्म में होती है। इसके साथ कोई भी यूनिट नहीं होता, कोई भी यूनिट नहीं होता। जैसे कि ना तो सेंटीमीटर है इसके साथ और ना ही मीटर होता है। इसे हम क्या करते हैं? लेट्स सपोज करते हैं। जो जब हम इसे सपोज करते हैं तभी हम इसे मजीद जो है वो सोल्व नहीं कर सकते। इसे हमने क्या किया? लेंथ ऑफ फर्स्ट क्यूबाइड, ब्रेथ ऑफ फर्स्ट क्यूबाइड, हाइट ऑफ फर्स्ट क्यूबाइड क्या थी? उनकी रेशो 1:3:4। इसे हमने क्या किया? x के साथ क्या किया? मल्टीप्लाई किया। जब मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया? 1x आ गया। जब फर्स्ट क्यूबाइड जो है फर्स्ट क्यूबाइड है, लेंथ ऑफ फर्स्ट क्यूबाइड किसके इक्वल आ गई? 1x आ गई। ब्रेथ ऑफ फर्स्ट क्यूबाइड इज इक्वल टू 3 into x, किसके इक्वल आ गया? 3x के इक्वल आ गया।
हाइट ऑफ फर्स्ट क्यूबाइड इज इक्वल टू 4x। किसके इक्वल आ गया? 4 इंटू एक्स 4x के इक्वल आ गया। अब जो हमारे पास है, हमने क्या की, सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट क्यूबाइड जो होगा उसका जो है वो हम वॉल्यूम फाइंड करेंगे। जब हमने वॉल्यूम फाइंड करना है, वॉल्यूम फाइंड करने का फार्मूला क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट क्यूबाइड इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों डायमेंशंस क्या हैं? डिफरेंट हैं। तीनों को हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे। लेंथ क्या है, इसकी वैल्यू पुट की 1x आ गई। उसके बाद ब्रेथ क्या है हमारे पास? 3x है, 3x आ गई। उसके बाद हाइट हमारे पास क्या है फर्स्ट क्यूबाइड की? 4x आ गई और ये 4x आ गई। इन तीनों को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो क्या आया? 1 3 जार 3, 3 4 जार 12, ये 12 आ गया। उसके बाद x एक ये है, एक x ये है और एक x ये है। इन तीनों, ये तीनों x क्या है, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब जो है ये सेम हो, बेस जो है वो सेम हो, पावर उसकी क्या है? ये 1 है, यहाँ पर क्या है? 1 है, यहाँ पर क्या है? 1 है। 1 2 और ये 3, ये क्या आ गया? क्यूब में आ गया, x क्यूब आ गया। क्या आया? 12x क्यूब। क्योंकि वॉल्यूम जो होता है वो जब भी हम फाइंड करेंगे वो किस में होता है? क्यूबिक फॉर्म में होता है। तो यहाँ पर क्या आ गया? ये x क्यूब आ गया, क्यूब की फॉर्म में आ गया। अब उसके बाद हमने क्या किया? हमारे पास रेशोज थी लेंथ, ब्रेथ और हाइट्स की। हमने फर्स्ट जो क्यूबाइड है उसकी लेंथ, ब्रेथ, हाइट, उसकी क्या किया? उसकी जो है वो हमने, उसका जो है वो हमने वॉल्यूम फाइंड कर लिया है। अब हमारे पास रेशोज जो है वो किसकी? सेकंड क्यूबाइड की। हमने क्या करना है यहाँ पर? रेशो जो है सबसे पहले हम क्या करेंगे? लेंथ ऑफ सेकंड क्यूबाइड इज इक्वल टू, अब किसे, इसे दोबारा से क्या करेंगे? क्या करेंगे? इसे वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि हमने ऊपर वाले वेरिएबल के ऊपर जो क्यूबाइड था उसे वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर भी हम क्या करेंगे? इन रेशोज को भी हम क्या करेंगे? वेरिएबल के साथ जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर लेंथ ऑफ सेकंड क्यूबाइड इज इक्वल टू 2x। अब हमने क्या करना है? दो क्यूबाइड्स हैं, उनकी रेशोज जो है वो हमें गिवन है। हमने वेरिएबल भी जो है वो सेम लेना है। जो हम फर्स्ट क्यूबाइड के लिए ले रहे हैं वो भी वेरिएबल जो है वो हमने सेकंड क्यूबाइड के लिए भी वही वेरिएबल जो है वो हमने लेना है। वहां पर x लिया है तो यहाँ पर भी क्या करेंगे? x ही लेंगे। हम यहाँ पर y या कोई और वेरिएबल यूज नहीं करेंगे, सेम वेरिएबल्स रखेंगे। लेंथ ऑफ सेकंड क्यूबाइड इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स, 2x आ गया। उसके बाद लेंथ की क्या थी? ये 2 आ गई। उसके बाद ब्रेथ ऑफ सेकंड क्यूबाइड इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स, 5x, ये क्या है? ब्रेथ है। और यहाँ पर क्या आ गई? 5x आ गई। उसके बाद हाइट ऑफ सेकंड क्यूबाइड इज इक्वल टू 5x। हाइट क्या थी? रेशो उसकी, अब ये 4 और 5 थी ना, 4 फर्स्ट वाले की आ गई और सेकंड वाले की क्या आ गई? ये 5x आ गई। लेंथ ऑफ सेकंड क्यूबाइड, ब्रेथ ऑफ सेकंड क्यूबाइड और हाइट ऑफ सेकंड क्यूबाइड किसके इक्वल है? ये हमने यहाँ पर देख लिया। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा? फर्स्ट का वॉल्यूम हमने फाइंड कर लिया था। अब हमने क्या करना है? वॉल्यूम ऑफ सेकंड क्यूबाइड। सेकंड जो क्यूबाइड है उसका वॉल्यूम जो है वो हमने फाइंड करना है। सेकंड क्यूबाइड का वॉल्यूम हम किस तरह से फाइंड करेंगे? फॉर्मूला हमारे पास क्या है? वॉल्यूम ऑफ सेकंड क्यूबाइड इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। क्या है? तीनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब लेंथ जो है उसकी वैल्यू क्या है? 2x है। यहाँ पर हमने 2x जो है उसकी वैल्यू पुट कर ली। उसके बाद ब्रेथ है, उसकी वैल्यू क्या है? 5x है, उसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर ली। उसके बाद क्या है? हाइट, हाइट जो है वो उसकी वैल्यू जो है वो क्या है? 5x है, उसकी वैल्यू जो है वो हमने यहाँ पर पुट कर ली। अब हम क्या करेंगे? हमने क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। इट्स मीन कि ये तीनों जो है वो मल्टीप्लाई हो रही हैं। 2 5s are 10, 10 5s are 50, 50 आ गया। हम इन दोनों को भी कर सकते हैं, पहले मल्टीप्लाई करने के बाद थर्ड के वाले के साथ मल्टीप्लाई हम करेंगे। हम डायरेक्ट जो है वो तीनों को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 2 5s are 10, 10 5s are 50, 50 आ गया। उसके बाद x यहाँ पर भी है, ये भी x है और ये भी x है। x भी क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? x क्यूब आ जाएगा। जो x है इसे हम एक मरतबा लिखेंगे, उसके ऊपर पावर्स को हम क्या कर लेंगे? वो ऐड कर लेंगे। जो बेस जो होती है वो क्या है? सेम आ रही है, x x x x इस तरह से
इस तरह से आ रही है। उसके बाद उसके ऊपर पावर क्या है 1 2 1 1 और ये 1, तीनों का जब x की जो है वो पावर्स को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये क्यूब आ जाएगा। तो इट्स मीन वॉल्यूम ऑफ सेकंड क्यूबाइड इज इक्वल टू 50x क्यूब। हमारे पास जो फर्स्ट क्यूबाइड है उसका वॉल्यूम किसके इक्वल आया, 12x क्यूब के इक्वल आया। उसके बाद जो सेकंड क्यूबाइड है उसका वॉल्यूम किसके इक्वल आया, 50x क्यूब के इक्वल आ गया है। हमने फाइंड क्या करना है, रेशो जो है उनके वॉल्यूम्स की जो है वो फाइंड करनी है। वॉल्यूम फर्स्ट वाले का भी फाइंड हो गया और सेकंड वाले का भी फाइंड हो गया। अब हमने क्या फाइंड करनी थी, रेशो बिटवीन टू वॉल्यूम्स, दोनों वॉल्यूम्स की क्या करनी है, रेशो जो है वो फाइंड करनी है। वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट क्यूबाइड, किस चीज का साइन है, रेशो का साइन लगा लिया। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ सेकंड क्यूबाइड, वॉल्यूम ऑफ सेकंड क्यूबाइड। अब जो वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट क्यूबाइड हमारे पास क्या आया था, 12x क्यूब, हमने यहां पर लिख लिया 12x क्यूब। उसके बाद रेशो का साइन आ गया। उसके बाद क्या है, वॉल्यूम ऑफ सेकंड क्यूबाइड, वॉल्यूम ऑफ सेकंड क्यूबाइड क्या आया, 50x क्यूब आ गया, हमने यहां पर लिख लिया 50x क्यूब। अब ये दोनों क्या है, सेम है, x क्यूब इधर भी है, x क्यूब इधर भी है, इसकी कटिंग हो सकती है। हमने इसे कैंसिल कर दिया, ये दोनों कैंसिल हो गए। अब हमारे पास क्या आ गया, 12 आ गया, 12 रेशो 50 रह गया। अब हमने देखते हैं क्या ये किसी सेम टेबल के साथ डिवाइड हो सकता है, यस, डिवाइडेड बाय 2। इसे हम जब 2 के साथ डिवाइड करेंगे दोनों को तो क्या आएगा, 2 6 are 12, 2 2s are 4, 2 5s are 10। तो हमारे पास जो है दोनों जो क्यूबाइड्स हैं उनके वॉल्यूम्स की जो रेशोज है वो किसके इक्वल आई है, 6:25 आई है। अब दोनों की हमने क्या करनी थी, रेशो जो है वो फाइंड करनी थी दोनों की। तो दोनों की रेशो क्या आई है, 6:25 इसके इक्वल आई है।